अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। आज की वीडियो में हम आपको वीडियो वायरल करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। आपको वीडियो वायरल करने के मुतालिक टिप्स भी दिए जाएंगे और आपको कैसी वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी गेस्ट आसिफा जुल्फ़िकार। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए हमना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है कि वीडियो कैसे वायरल की जाए। इसका कोई आसान तरीका बताएं कि मेहनत भी कम हो और वीडियो भी वायरल हो जाए। हाँ, ये वाकई में आज का ज़माना ही हमने ऐसा आ गया है कि हर इंसान फेमस होना चाहता है। मतलब वो कहता है मैं रात को सोचूं और सुबह मेरी वीडियो वायरल हुई हो। और इसके लिए ऐसा मेहनत भी ज़्यादा ना हाँ, करनी पड़े। मेहनत तो है हर काम में ही है, चाहे आप जो भी करते हैं, चाहे घर के काम करते हैं या बाहर करते हैं, कुछ भी करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ तक वीडियो की बात है तो सबसे पहले तो आपने अपना टैलेंट देखना है, आप में कौन सा टैलेंट सबसे ज़्यादा है। मतलब हर इंसान का टैलेंट जो होता है मुख्तलिफ होता है। आप कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं तो यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दें। जो भी आप जिसको आप दिल से करना चाहें, क्योंकि जो दिल से काम करते हैं उस पर हम मेहनत भी उतनी ही दिल से करते हैं ना। तो फिर उसके बाद आपने एक अच्छी सी उस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है अपने टैलेंट के मुताबिक। और जब वीडियो बना लेंगे तो फिर उसकी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसके हैशटैग अच्छे डालने हैं। अब रिसर्च करके कौन से वर्ड्स ज़्यादा मतलब रिसर्च किए जा रहे हैं उसके मुताबिक। फिर आपने ये अल्लाह का नाम लेकर यूट्यूब पे डाल देनी है और फिर बस अगली वीडियो के लिए अपने फिर मेहनत करनी है। क्योंकि अगर आपकी चले मान लिया पहली वीडियो वायरल हो गई है तो क्या आपको यूट्यूब सबसे आगे रखेगा, आप यूट्यूब के चीते हो जाओगे? ऐसा नहीं होगा। यूट्यूब आपको वहीं पीछे बिठा देगा, दोबारा से टिकटॉक भी पीछे बिठा देगा, इंस्टाग्राम भी पीछे बिठा देगा। उसके बाद फिर आपको दूसरी वीडियो पे मेहनत करनी, फिर तीसरी पे, चौथी पे। फिर जब आपके मतलब आप मतलब आपके सब्सक्राइबर वगैरह पूरे हो जाएंगे तो फिर हाँ हम कह सकते हैं थोड़ी कम मेहनत पे भी काम चल जाता है। लेकिन शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम 60-70 वीडियोस तक तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आदत भी हो जाएगी तो फिर बस आपने अपने वर्क पूरा रखना है और अल्लाह से उम्मीद रखें। अल्लाह से उम्मीद रखनी है। इंशाल्लाह ताला आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा एक दिन। अच्छा जी। तो दूसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि लोगों ने आजकल जो ये तरीका अपनाया हुआ है कि वीडियो वायरल करने के लिए या जो फेमस लोग हैं उन पर तनकीद शुरू कर देते हैं या फिर एवं झूठ मूठ की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। इसको ये हो गया, वो हो गया, इस होम टूर, इस तरह की जो वीडियोस बनाते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जो झूठ लिख देते हैं मतलब ये थंबनेल पे कुछ और होता है और हाँ। आगे वीडियो कुछ और होती है। अच्छा 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 सबसे पहले तो आप झूठ बोलकर ना दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और ना आखिरत में। हो मतलब सकता है झूठ, दुनिया में थोड़ा बहुत आप कामयाब हो भी जाएं। लेकिन वो लंबे फेज तक नहीं हम्म। चलता। मतलब आपके मतलब आपका कोई अच्छा आलसी हो यूट्यूब गया है, होता है हाँ, बंदा। वो अपने टैलेंट की वजह से ऊपर पहुंचा है, अपनी काबिलियत की वजह से। अगर आप उसको थोड़ा सा ले लेकर आप कितने लोग देख लेंगे आप लोगों को? और क्या ये माशरे में अच्छा इम्पैक्ट पैदा कर रहा है? कभी भी नहीं। झूठ झूठ होता है। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत दो काम नहीं कर सकती, एक झूठ ही बोल सकती है और एक धोखा नहीं दे सकती। और इस चीज़ में दोनों चीज़ें आ रही हैं। मतलब झूठ भी आ रहा है और धोखा भी आ रहा है। और दूसरों की ज़िंदगियों पर दूसरों की ज़िंदगियों पर हम ना ये करके मतलब झूठ बोलकर थोड़ा उन पर बेचारों पर असर तो होगा ना। मतलब कि लोगों ने कैसे मतलब बुरे बुरे कमेंट भी कर देते हैं लोग, ठीक है ना। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। ठीक है, अपने रिस्क कमाना है, हलाल तरीके से कमाएं। क्यों आप उसमें झूठ की और धोखे की मेजिश कर कोई रहे ठीक हैं? काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, आपको कहना हाँ, बनता आपका है। राइट नहीं है उसमें। और ये जो कहते हैं ये उसका घर है और बेचारों को चाहे वो किराए के घर पे रह रहे हो तो वो कहते हैं ये इतना बड़ा घर, वो भी देख के हैरान रह जाए यार ये अल्लाह ये हमारा घर है तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत गलत चीज़ें। हम ना ये बहुत ही आगे हमारी अगली जो जनरेशन आ रही हैं हम उन्हें क्या सबक दे रही हैं? धोखा दो दूसरे को, झूठ बोलो, दूसरों की ज़िंदगियों को ख़राब करो, चाहे वो ऐसे हो ना हो, उन पे इल्ज़ाम लगाओ और तानाकशी करो और फिर बस कामयाब हो अपना जाओ। चैनल कामयाब करो। और चैनल ऐसे कामयाब होता भी नहीं है, ये झूठ है कि 4 दिन मतलब 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात
वही वाला खाता होगा। फिर अंधेरी रात या रुक के मरना भी हमने बहुत लाजमी है। तो मरने के बाद हमने इन सारे झूठों का हिसाब किताब देना है जो हम दूसरों के। उनको तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ाहिर सी बात है, वो तो पहले ही फेमस हैं। तो उन्होंने अपने अमाल का हिसाब किताब देना, आप लोगों ने अपने का देना। क्यों आप लोग दूसरों की ज़िंदगी आजीवन करके और उनको वो कर रहे हैं? गलत है ये, बहुत नहीं करना चाहिए। अपना जो आपका अपना टैलेंट है ना, आपको वही उभारना अगर चाहिए। आप अपने टैलेंट से हट के वीडियो बनाते भी हैं तो आप बहुत जल्दी उससे थक जाएंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। हमेशा काम वो करो जो आपका दिल चाहता है, जो आपके जो करने जो में मज़ा शौक है आता है। आपका, हाँ, जो आपको करने में मज़ा आता है, वो आपका काम बहुत देर तक चलेगा। कुछ फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए हमने दूसरों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, ऐसे उनको तनकीद करते का निशाना बनाते हैं। बिल्कुल हम ना, वाक़ई में ये ऐसा है, मतलब फॉलोवर की रेस में हम इतना आगे भागते जा रहे हैं, इतना आगे भागते जा रहे हैं कि हम खुद भूल गए हम क्या हैं, हमारी ज़िंदगी क्या है। मतलब हमें बिल्कुल ही एहसास ही नहीं है कि हम जो जो करना है हमने इसका हिसाब किताब भी देना है जाकर अल्लाह के सामने। जैसे हम दूसरों की ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं और इनफैक्ट हम अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ बिल्कुल हम नज़रअंदाज किए हुए हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी अपनी ज़िंदगी से तबाह हो रही है। ठीक है, आप में अगर टैलेंट है, मतलब अगर स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप सोशल मीडिया यूज़ करें। अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पहुंचाएं। लेकिन अगर आप में नेगेटिविटी है ना, आप उसका इलाज करवाएं किसी अच्छे से, मतलब स्कॉलर के पास जाएं या कुरान को थाम, मतलब इस चीज़ का आप इलाज करें, ना कि आप माशरे में फैलाएं। चाहे आपको इस चीज़ से फॉलोवर मिल जाते हैं, लेकिन अच्छा एक और चीज़ हम ना, पता नहीं अभी पाकिस्तान में ज़्यादा हो, पाकिस्तान में मैं कह रही कम है, इंडिया में ज़्यादा, मतलब हर वीडियो बना के एंड पे अल्लाह की तस्वीर वो लिखा हुआ आ जाता है, कहते हैं कि अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अपने माँ बाप लाइक से करें। मोहब्बत हाँ। करते हो तो ये करो, मतलब ये, अगर इस वीडियो को लाइक ना हुआ तो ये हो जाएगा, ये हाँ, हो ये हो जाएगा। जाए वो, ये क्या है? मतलब आप दूसरों का क्यों इतना इमोशन अटैक करते हैं? मतलब अल्लाह की मोहब्बत हर एक के दिल में है, आपको फॉलो करने से ज़्यादा हो जाएगी, आपको सब्सक्राइब करने से ज़्यादा हो जाएगी, लाइक देने से ज़्यादा हो जाएगी। वालिदैन से मोहब्बत दिल में है, रिस्पेक्ट दिल में है, मतलब वो तो माँ बाप को पता है ना कितनी मोहब्बत करता है, आपके लाइक से थोड़ी पता चलेगा। मतलब ये अजीब अजीब चीज़ें बना ली हैं, अजीब अजीब तरीके अपना लिए हैं, लेकिन अगर आपका ऐसा, कंटेंट अच्छा है तो लोग खुद ही आपको हाँ, फॉलो खुद करेंगे। देखेंगे, बल्कि वो आपकी वीडियोस का इंतज़ार करेंगे कि आप अगली वीडियो कब डालते हैं, ना कि नेगेटिविटी फैलाएँ और मुस्बत बातें फैलाएँ और अच्छे तरह से जिएँ और जिए और जीने दो। यहाँ पे तो मैं एक ही बात कहूँगी, जिए और जीने दो। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी पर तनकीद करके इल्ज़ाम लगाकर हम ख़ुद को ज़िल्लत का शिकार कर लेते हैं। तो हमें इन बातों से गुरेज़ करना चाहिए और अल्लाह पर उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपको एक दिन कामयाब करेंगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम।